हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल जर्नी में। हमें हमारे जीवन में तोता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तोता ऊंचा नहीं उड़ पाता है और बोलता बहुत है। लेकिन हमें एक चील के समान शांत और ऊंचाइयों पर उड़ने वाला हमें बनना है। तो हम चील के जीवन से आज हम 7 चीजें सीखेंगे। चील या गरुड़ बहुत ऊंचा उड़ता है। वो अकेला अकेला उड़ता है और उसके साथ में तोते और चिड़िया और कौवे और इस छोटे पक्षी नहीं उड़ते। वो अकेला ही ऊंचाइयों पे उड़ता है और दूसरे चीलों के साथ में उड़ता है। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में ऐसे दोस्त रखने चाहिए जो ऊंचाई की तरफ जाए। जैसे एक कहावत है कि जैसे हम जिस लोगों के साथ में रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमें अच्छी कंपनी रखनी है ताकि हम उस ऊंचाई तक जा सकें। दूसरी मानसिकता हम देखते हैं चील की कि वो उसका विजन रहता है, फोकस रहता है। और चील में एक खासियत होती है कि वो 5 किलोमीटर दूर भी अपने शिकार को देख लेता है। चाहे वो कैसी भी परेशानी आए बीच में, वो हटता नहीं है, फोकस नहीं होता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। उसी तरीके से हमें भी हमारे जीवन के अंदर एक विजन रखना है और हमें फोकस्ड रहना है हमारे जीवन में, ताकि हमारे बीच में कोई भी समस्या आए, किसी भी जीवन में परिस्थिति आए, चेतौनियाँ आए, लेकिन हम उससे फिरे ना, हारे ना, तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। तीसरी खासियत देखते हैं हम, चील एक निडर पक्षी है। जब चील अपने शिकार को देखता है तो उसकी ताकत और उसकी आकार को नहीं देखता है और उसके सामने डरता नहीं है, लेकिन वो उससे लड़ाई करता है और उससे जीत लेता है और अपनी सीमा को कंट्रोल में रखता है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे सामने समस्या आती है तो वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, साइज में कितना ही बड़ा हो, लेकिन हमें उसके सामने हारना नहीं है, लेकिन हमें उसका सामना करना है। और सफल लोगों की पहचान होती है कि वो डर होते हैं और वो समस्याओं को सामने से देखते हैं। चौथी चीज हम चील से देखते हैं कि उसकी एक टाइट पकड़ होती है। चील तूफान से प्यार करती है। जब बादल इकट्ठा होते हैं तो चील उत्तेजित हो जाती है और चील ने खुद को ऊंचा उठाने के लिए तूफानी हवाओं का इस्तेमाल किया। एक बार जब उसे तूफान की हवा मिल जाती है तो चील बादलों से ऊपर उठने के लिए प्रचंड तूफान का उपयोग करती है। इससे चील को उड़ने का अवसर मिलता है और उसके पंखों को आराम मिलता है। इस बीच अन्य सभी पक्षी पेड़ की शाखाओं और पत्तियों में छिप जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उपलब्धि प्राप्त करने वाले चेतौनियों से नहीं डरते, बल्कि वे उनमें आनंद लेते हैं और लाभ के लिए उनका उपयोग करते हैं। चील कभी मरे हुए का मांस नहीं खाते, मतलब चील कभी मुर्दा नहीं खाते। दूसरे शब्दों में, चील कभी मेला नहीं करता या केवल अपने द्वारा मारे गए शिकार का ही मांस खाता। मतलब अपनी पिछली सफलताओं के भरोसे ना रहे, जीतने के लिए नए मोर्चे की तलाश करें। आपका अतीत जहां यह अतीत में ही है। छठी बात हम सीखते हैं कि चील तैयारी करता है अपने युवाओं के लिए उड़ने के लिए। वे नरम घास और घोंसले में से पंख हटा देते हैं ताकि युवा उड़ने की तैयारी में असहज हो जाए और अंततः जब घोंसले में रहना आसानी हो जाता है तो वे उड़ जाते हैं। मतलब अपना कंफर्ट जोन छोड़ दें, वहां कोई वृद्धि नहीं है। सातवीं और आखिरी चीज हम देखते हैं कि चील में जीवन शक्ति होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि 70 साल तक चील जिंदा रहता है और 40 साल की जब उम्र का होता है तब उसकी अवस्था बहुत ही खराब हो जाती है। जिस प्रकार की अहंकार बढ़ जाता है, उसके पंख कमजोर हो जाते हैं और उसे उतनी तेजी से उड़ा नहीं जा सकता जितना उसे ले जाना चाहिए। इसे वह कमजोर हो जाता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए वह दूर पहाड़ों में एक स्थान पर विश्राम करता है और वहीं पर वह अपने शरीर के कमजोर पंखों को नोच लेता है और अपनी चोंच और पंजों को चट्टानों पर तोड़ डालता है जब तक वह पूरी तरह से पूरे पंख ना निकाल ले। एक बहुत ही खूनी और दर्दनाक प्रक्रिया है। तब वह अपने छिपने के स्थान में तब तक रहता है जब तक कि
उसके नए पंख, नई चोंच और नए नाखून ना आ जाए और फिर पहले से भी कहीं ज्यादा ऊंची उड़ान भरकर बाहर जाता है। मतलब हमें कभी कभार हमारी पुरानी आदतों को छोड़ देना बहुत जरूरी होता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। जो चीजें हम पर बोझ डालती है या हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती है, उन्हें छोड़ देना ही अच्छा है।